जिस चित्त में भगवत भागवत चिंतन बनता ही नहीं, केवल देह गेह का चिंतन, विषय चिंतन बना रहता है, ऐसे चित्त से ऊपर उठना पड़ेगा। चित्त के द्वारा चिंतन होता है। और श्री कपिल भगवान देवहूति माता को क्या बतला रहे हैं? संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद्हृदयान्धकारम। कितनी प्यारी बात। भगवान के श्री युगल चरण कमलों का चिरकाल तक ध्यान करना चाहिए, खूब घंटों ध्यान करना चाहिए। कैसे चरणों का चिंतन करना चाहिए? बोले जिन चरणों में वज्रांकुशध्वज सरोरुह, जिन चरणों में वज्र का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, ध्वजा का चिन्ह है, कमल पुष्प का चिन्ह बना हुआ है, ऐसे चरणों का बारंबार दीर्घ काल तक चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरणों में 4 ही चिन्ह नहीं है, भगवान के चरणों में 48 चिन्ह हैं। पर 48 का नाम कंठस्थ करने में भी थोड़ी कठिनाई है सबके लिए, और ध्यान में भी थोड़ी कठिनाई है। इसलिए उन 48 चिन्हों में से श्री कपिल भगवान ने 4 चिन्हों का ध्यान आवश्यक कर दिया। 4 चिन्हों का ध्यान। वज्र का ध्यान। वज्र का ध्यान क्यों जरूरी है? देवराज इंद्र ने वज्र के द्वारा पर्वतों को विदीर्ण किया था। इसी प्रकार से साधक के भीतर भी बड़े बड़े पहाड़ हैं। कौन से पहाड़ हैं? पाप के पहाड़। उन पाप रूपी पर्वतों को विदीर्ण करने के लिए भगवान के चरण में चिन्हित वज्र का ध्यान। नहीं ध्यान करेंगे ना, वहां बैठ जाओ कुर्सी में, नहीं ध्यान करेंगे तो पाप रूपी पर्वत नष्ट नहीं होगा, और पाप नष्ट नहीं होंगे तो कोई साधन आप ठीक से कर ही नहीं पाओगे। तुलसी पूर्व पापते हरि चर्चा न सुहाय। पाप जब प्रबल होते हैं तो कथा में नींद आती है। बहुत से लोग तो अब तो लोग बहुत दूर दूर बैठे हैं, नहीं भीड़ भाड़ होती तो आगे वाले की पीठ पे मुंडी पटकने लग जाते हैं। जप में मन नहीं लगेगा, कथा सुनने में मन नहीं लगेगा, कीर्तन में मन नहीं लगेगा, श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं होगी, विश्वास ही नहीं जगेगा। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं विजायते। इसलिए साधक के अंतःकरण में स्थित अनंत जन्मों के पाप रूपी पर्वतों को विदीर्ण होना जरूरी है। और वो विदीर्ण तब होंगे जब भगवान के चरण में जो वज्र का चिन्ह है उसका हम ध्यान करें। सारे साधनों की सफलता इसमें है कि पहले हमारे मन का निग्रह हो, मन पर काबू हो, मनोनिग्रह। और ये मन जो है ना, इसका निग्रह सरल नहीं है, बहुत कठिन है। इतना कठिन है मन का निग्रह। परम जितेंद्रिय नर ऋषि के स्वरूप श्री अर्जुन
भगवान से कह रहे हैं चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे भगवान, यह मन निश्चय ही बहुत चंचल, मथ देता है अंतःकरण को, क्षुब्ध कर देता है, बड़ा बलवान है, बहुत ताकत है इसमें, और इतना मजबूत है कि किसी उपाय से ये बस में नहीं होता। हमको तो ऐसा लगता है कि जैसे वायु को मुट्ठी में बंद करना कठिन है, ऐसी मन का निग्रह बहुत कठिन है। अर्जुन ने इस प्रश्न को बहुत महत्व दिया। भगवान को कम से कम एक अध्याय पूरा बोलना चाहिए था इसके ऊपर, पर भगवान ने एक अध्याय की क्या चले, भगवान ने एक श्लोक भी नहीं बोला, आधा श्लोक। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दो चीजें बताई भगवान, अभ्यास और वैराग्य। इसी को पातंजल योग सूत्र में कहा गया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध हो जाता है। अभ्यास क्या है? व्याकरण शास्त्र में अभ्यास संज्ञा किसकी होती है? एक ही शब्द को जो बार बार उच्चारण किया जाता है उसको अभ्यास कहते हैं। पूर्वोभ्यासः, इसका अर्थ है निरंतर श्री नाम जप को श्री ठाकुर जी ने अभ्यास माना। और वैराग्य, ये दो चीजें हैं, अभ्यास और वैराग्य, इससे मन का निग्रह हो जाता है। वैराग्य के संबंध में दास की समझ में जो आया है वो ये है कि अपने को कभी वैराग्यवान न समझे। कई बार हम लोगों को बड़ा भारी भ्रम हो जाता है, कह रहे हमारे में बड़ा वैराग्य है, हमने घर छोड़ दिया, यूं कर दिया, त्यों कर दिया। कोई कहते हमने कपड़ा पहनना छोड़ दिया, कोई कहते हमने तो अन्न ही खाना छोड़ दिया। अरे भैया, कपड़ा पहन लिया तो कौन सा बड़ा काम, कपड़ा नहीं पहना तो कौन सा बड़ा काम हो गया भाई? 84 लाख योनियों में कपड़ा पहनने वाले लोग कितने हैं? बहुमत के धारे बताओ। कपड़ा पहनने वालों में बहुमत है कि बिना कपड़ा पहनने वालों में बहुमत है? सुअर, कुत्ता, गधा, घोड़ा, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, कोई कपड़ा पहनता है? अब तुमने नहीं पहना तो क्या वो हो गया कपड़ा न पहनने से? अरे भाई, वो तो पानी में ही खड़े रहते हैं। मछली, कछुआ तो दिनों रात पानी में ही रहते हैं, बाहर निकलते नहीं। वो तो कभी ना कभी निकलता तो होगा ना बाहर। क्या हो गया? और ये महाराज गुफा में रहते हैं, बड़े बड़े शेर भी गुफाओं में रहते हैं, जंगलों में। और चूहा तो हमेशा गुफा में ही रहता है, बिल उसकी गुफा ही तो है। क्या हो? अरे हमने अन्न छोड़ दिया, फलाहार करते हैं। तमाम पक्षी ऐसे हैं जो फलाहारी करते हैं, तोता फलाहारी है। क्या हो गया फलाहार करने से? हम सारे शरीर में धूल मिट्टी लगा लेते हैं या राख लगा लेते हैं। गधा खूब नहावे गंगा जमुना में, बाद में बाहर निकल के हेंचू हेंचू करके लोट करके सब घूर में लूटता है गधा। हाँ, धूल मिट्टी सब शरीर में लगा लेता है। क्या हो गया भाई लगा लेने से? इन नाटकों को तो हम वैराग्य समझ लेते हैं और विषयों का चिंतन करते रहते हैं। इसी को गीता जी में भगवान ने कहा मिथ्याचार। ये मिथ्याचार है। अपने वैराग्य से कभी संतुष्ट नहीं रहना, सदा अपने में वैराग्य की कमी का अनुभव करते रहना, इससे वैराग्य बढ़ता है। ऐसा अनुभव भगवत कृपा से होता है। हमेशा अपने वैराग्य से कभी संतुष्ट मत रहो, असंतुष्ट रहो, बढ़ेगा। वैराग्यवान महापुरुषों के चरित्र पढ़ो, वैराग्यवान संतों का संग करो तो वैराग्य पुष्ट होगा। ये अभ्यास और वैराग्य।
हमारे ब्रज की महान निधि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री पंडित जी महाराज, गिरिराज जी वारे पंडित जी बाबा, इस कराल कलिकाल में अभ्यास और वैराग्य इसका स्वरूप क्या है, इसको परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। पंडित जी का दर्शन कर लो, पंडित जी का मंगलमय जीवन चरित्र पढ़ लो, पता चल जाएगा अभ्यास और वैराग्य क्या है। तो मूल बात इतनी सी है कि मन का निग्रह बहुत कठिन है। तो मनोनिग्रह साधक में होना चाहिए, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मनोनिग्रह के कई साधन हैं। सबसे श्रेष्ठ साधन मनोनिग्रह का भगवान के चरण कमलों का ध्यान और उस चरण में अंकित अंकुश चिन्ह का ध्यान। क्योंकि मन जो है ना, मन मतवाले हाथी के समान है, पागल हाथी के समान है, और पागल हाथी भी अंकुश के बस में हो जाता है। तो मन रूपी मतवाले गजेंद्र को बस में करने के लिए भगवान ने अपने चरणों में अंकुश चिन्ह को धारण किया है। मन है मतंग मतवारो हाथ आवे नाही, उसी के निग्रह के लिए अंकुश चरण में धारण किया गया है। तो वज्र का ध्यान, अंकुश का ध्यान। तीसरा चिन्ह भगवान ने बताया ध्वजा, ध्वजा का ध्यान, झंडे का ध्यान। जब तक ध्वज दिखाई पड़ता रहता है फहराता लहराता हुआ, तब तक सिपाही सैनिक लड़ते हैं। और जब अपना ध्वजा नीचे गिर जाता है तो वो एकदम हतोत्साहित, तो हमारी हार हो गई, पराजित हो गई, पराजय हो गई। तब तक लड़ते हैं जब तक झंडा ऊंचा दिखाई पड़ता है। लोग गाते ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व, क्या क्या, हाँ, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे। कई बार हरि गुरु संतों की कृपा से साधन करने के बाद भी विकारों का भय, अविद्या माया का भय, कलयुग का भय, नरक का भय साधक को बहुत सताता है। अभयत्व की प्राप्ति नहीं होती है। अभय कैसे मिले? तो भगवान की ध्वजा का ध्यान में दर्शन करने से, चरण में चिन्हित जो ध्वजा का चिन्ह है उसका ध्यान करने से अभयत्व प्राप्त होता है, निर्भयता प्राप्त होती है। अब कौन सा चिन्ह रह गया? कमल। चरण कमल, कमलवत तो चरण है ही, उस कमलवत चरण में भी कमल का चिन्ह बना हुआ है। उस कमल पुष्प के चिन्ह का ध्यान। ये कमल पुष्प का चिन्ह का ध्यान क्यों है? कहते प्रेम रूपी निधि, भक्ति रूपी संपत्ति, वो भगवान के चरण कमल में अंकित जो कमल का चिन्ह है उसी के कोष में बंद है भक्ति। तो जब चरण कमल में स्थित कमल का ध्यान किया जाएगा तो भक्ति महारानी तो चरण कमल का ध्यान करेंगे तो भक्ति प्राप्त होगी, प्रेम प्राप्त होगा। तो भगवान कपिल कह रहे हैं, संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त बिलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद्हृदयांधकारम। कैसे सुंदर भगवान के चरण हैं।
भगवान के चरण सूखे से नहीं है, नसें नहीं दिखाई पड़ती, बड़े सुंदर मांसल चरण है, कोई नस नाड़ी नहीं दिखती उनमें, एकदम स्निग्ध चमकते हुए। ऐसे भगवान के चरण हैं। नख भी दबे हुए नहीं, उभरे हुए नख हैं। उन नख में ऐसी कांति है कि ज्योत्सना विराहत महद्रदयांधकारम, अपने नखमणि चंद्रिका की छटा से अंधकार को समाप्त कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। ऐसे चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।